हेलो स्टूडेंट, ठीक। तो कल के वीडियो में आपको बताया था कि प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी होती हैं जिससे गर्भ धारण ना हो सके, मतलब परिवार नियोजन के लिए प्राकृतिक विधियां बताई थी। देखो, प्राकृतिक विधियों में क्या होता है कि हम अपने आप पर संयम रख के ही गर्भधारण से बच सकते हैं या बच्चों के बीच में गैप रख सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद गर्भ को रोकने की कुछ वैज्ञानिक तरीके यूज किए गए और भारत में वो काफ़ी प्रभावी भी हुए हैं। देखो, ये सिर्फ समझाने वाला वीडियो है, लिखने के लिए हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक। तो वीडियो ज़रूर छोटा होगा क्योंकि समझाना भर है और आपको पीडीएफ से लिखना है, और उसमें कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ समझा देंगे, लेकिन उससे भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लिख के भेज सकते हैं, ठीक। तो कुछ कृत्रिम विधियां भी होती हैं जिससे हम गर्भधारण को रोक सकते हैं, ठीक। तो कृत्रिम विधियों में जितना हमको पीडीएफ भेजना है उतना हम आपको इधर समझा देंगे कि रोध विधियां, इन कृत्रिम विधियों को कहते हैं रोध विधियां। रोध विधियों का मतलब होता है कि जो मतलब मनुष्य या व्यक्ति के लिंग से निकलने वाले जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होता है, जब मादा की योनि में स्पर्म को छोड़ा जाता है तो रोध विधियों द्वारा मादा के शुक्राणुओं और नर के मादा के अंडाणुओं और नर के शुक्राणुओं को मिलने से रोका जाए, मतलब मिलने से रोका जाए। जब वो मिलेंगे नहीं तो गर्भधारण नहीं होगा, ठीक। तो मिलने ना पाए इसके लिए रोध विधियां लाई गई और उनको मिलने से रोका जा सकता है, ठीक। इन रोध विधियों के उपयोग से उनको मिलने से रोका जा सकता है, ठीक। तो सबसे पहले एक तो रोध विधि होती है कंडोम का यूज करके। देखो, स्त्री पुरुष दोनों के कंडोम्स आते हैं। कंडोम्स क्या होते हैं? रबड़ का एक वो होता है, पतली परत होती है जिससे मनुष्य के लिंग में चढ़ा दिया जाता था, जिससे जो वीर स्खलित होता है या निकलता है वो मादा की योनि तक नहीं पहुंच पाता, मतलब मादा के अंडाणुओं से संयोग नहीं कर पाता है, जिससे मादा गर्भधारण से छुटकारा पा सकती है। इसके अलावा और भी रोध युक्तियाँ होती हैं, जैसे डायाफ्राम एक चीज़ होती है, डायाफ्राम, जिसे मादा की योनि में लगा दिया जाता है। अब योनि में लगाने से अगर शुक्राणु जाते भी हैं तो योनि से अंदर नहीं जा पाते, जिससे अंडाणु से संयोग नहीं कर पाते। गर्भाशय ग्रीवा टोपी, गर्भाशय ग्रीवा टोपी भी एक रोध विधि है। गर्भाशय ग्रीवा टोपी में क्या होता है कि गर्भाशय की ग्रीवा में इस टोपी को लगा दिया जाता है। रबड़ की टोपी होती है जिससे अंडाणु से शुक्राणु का मिलाप नहीं हो पाता और गर्भधारण नहीं हो पाता। तीसरा है वाल्ट। वाल्ट भी एक रबड़ जैसी प्रोसेस होती है जिसे लगा दिया जाता है और शुक्राणु और अंडाणु मिल नहीं पाते, ठीक। तो कुछ रोध विधियां और भी हैं, इनके अलावा कुछ रोध विधियां और भी हैं। तो कुछ रोध विधि, जैसे पहली है आईयूडी। ये आईयूडी जो विधि है हमारे भारत में बहुत चलती है, ठीक। आईयूडी विधि बहुत चलती है। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा इंटोरेना डिवाइसेस। डिवाइसेस का मतलब होता है उपकरण। कोई ऐसा उपकरण होता है जो महिलाओं की योनि में लगा दिया जाता है, ठीक। तो आईयूडी हमारे भारत में सबसे प्रचलित टेक्निक है जिससे गर्भधारण को रोका जा सकता है। अब आईयूडी भी कई प्रकार की होती है, आईयूडी भी कई प्रकार की होती है। लिप्पस लूप, देखो आईयूडी का कैसे यूज किया जाता है। जैसे मान के चलो ये गर्भाशय है, ये अंडनलिका है, अंडवाहिनी। तो क्या होता है, आईयूडी एक ऐसे उपकरण होता है जिसे योनि से अंदर डाला जाता है और ऐसे फिट कर दिया जाता है, मतलब अंडवाहिनी जो होती है उसके बीच में अवरोध, दोनों तरफ से अवरोध कर दिया जाता है ऐसे। कॉपर भी इसी प्रकार का एक गर्भ निरोधक साधन है, टी आकार की होती। कॉपर भी ऐसे ही होती।
तो ये क्या होती है, अंडवाहिनी में बीच में अवरोध में लगा देती है। जब अंडवाहिनी से अवरोध हो जाता है तो जो शुक्राणु होते हैं वो जाते हैं और अंडाणु से संयोग नहीं कर पाते, मतलब ये मिल नहीं पाते, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। ठीक, तो कुछ औषधि रहित आईयूडी भी होती हैं। जो औषधि रहित आईयूडी, जैसे लिप्पस लूप, एक औषधि रहित आईयूडी है लिप्पस लूप। ठीक, ऐसे ही ऐसे लिप्पस लूप यही होता है जो शुक्राणु अंडाणु के मेल को रोकता है। और ऐसा ही कुछ औषधि दूसरा है तांबा मोचक आईयूडी। तांबा मोचक आईयूडी क्या होती है, ये बीच में ऐसे ही फिट कर दिया जाता है और ये कॉपर आयन मुक्त करती है, मतलब इनमें एक आयन भर दिया जाता है, अवरोध नहीं होता है इसमें। जो तांबा मोचक आईयूडी होता है, तांबा को क्या कहते हैं, कॉपर। ठीक है, कॉपर, जब जो कॉपर होता है इसमें कॉपर लगा रहता है, और कॉपर क्या करता है, कॉपर आयन उत्सर्जित करता है, क्योंकि पानी से जब संयोग करे, अंदर क्या होता है, गीला होता है, पानी से संयोग करेगा तो कॉपर आयन मुक्त करेगा। जब कॉपर आयन मुक्त करता है तो ये शुक्राणु अंडाणु के मेल को रोकता है, नष्ट कर देता है। तो कॉपर आयन मुक्त होने से जब इन शुक्राणु और अंडाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे गर्भधारण की संभावना क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक, इसके बाद होता है हार्मोन्स मोचक आईयूडी। इस आईयूडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स डाल दिए जाते हैं जो शुक्राणु और अंडाणु को नष्ट कर देता है। ठीक, धीरे धीरे हार्मोन्स अंदर निकलते रहते हैं और शुक्राणु अंडाणु जब निकलते हैं तो उनको नष्ट कर देता है। तो ये हार्मोन्स मोचक आईयूडी हो गई। तो ये कुछ युक्तियां हैं जिससे हम गर्भधारण को रोक सकते हैं। ठीक, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये युक्तियां ही भर है और इससे गर्भधारण रोका जा सकता है। ठीक, तो इसकी PDF हम आपको भेज देंगे, उससे लिख लेना, लिखोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें बता देना लिख के, तो हम उसका क्लियर वहीं पर कर देंगे। ठीक।